मैथ की आगे मैं तो 80 थे। हाँ आ रहा था 80। 85 नो भाई। तब मतलब मेरी हालत ठीक है, जब हालत बनती थी आज तक डायरेक्ट परसेंटेज अरे ये भाई। एक बच्चे की लाइफ डिसाइड नहीं करती। क्या तुम परसेंटेज हाँ। परसेंटेज गा कर रखो। अरे भाई तुम सारे मिला दो ना, सेकंड आ रही हाँ लेकिन ले रही है। तुम परसेंटेज को बोलते रहो, परसेंटेज मैं तो मानता नहीं। 76 तो थी। 78 दी। हाँ, ढंग से रहो। मैं तो मानता नहीं परसेंटेज एक बच्चे की लाइफ को अरे डिसाइड तब कर पढ़ाओ दे। भाई, ये तो लीगल हो जाएगा, इसका तो यही है। जैसे चलो तुमकी पढ़ाओ। परसेंटेज बहुत मायने रखे। हाँ। हमारी परसेंटेज 12 में 73 थी। सही है। हमने क्या कर दिया अब तक? 73 तीर मार दिया। क्या कर लिया हमने? यूट्यूब तो खैर खोल लिया और क्या करो चैनल। तो अगर मेरी 50 आ जाती, अगर मेरी 50 आ जाती तब भी चला लेते मैं तो यूट्यूब। हमारा भी चैनल है। तो चैनल वाले आदमी, हम तो फिर गरीब शरीफ आदमी तारे बीच में बैठते हैं। तुम परसेंटेज ज़्यादा मायने रखते, अपनी पढ़ाई लिखाई नॉलेज के लिए किया करो। चलो देखो भाई कितना हो गया था तुम्हारा। जब पर्दे वर्दे को करो ठीक। क्यों तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? अरे मुझे दूध ला चलते हैं। मेरे आंखों के सामने दे दिया जाए। तो आंखों को निकलवा दो इन्हें। चलो भाई बताओ कितना होता छोटू भाई। अल्कोहल का क्वेश्चन दिए थे तुमने। अल्कोहल का प्रिपरेशन देख रहे थे हमें। हाँ भाई क्वेश्चन दिए थे तुमने। क्वेश्चन किए, दिखाओ क्वेश्चन। भाई देखो मैं बता। मैं कर रही हूँ। मैं भी कर रहा। ठीक है भाई, कर रहा मैं, मुझे पता नहीं पड़ा, मेरे हाथ में दे। बात करो। दूध और कड़े बना मार लो। ये नहीं, इस पे मारोगे क्या? सही है। सही है ना भाई। भाई क्वेश्चन जो तुम्हें दिए जा रहे हैं यार करो यार, ऐसे नहीं। चलो भाई देखो हम देख रहे थे अल्कोहल का प्रिपरेशन, अल्कोहल बनाने की विधियाँ। क्या देख रहे थे हम? अल्कोहल बनाने की विधियाँ। मैंने एक दो शायद करा भी दी थी। हाँ भाई सब वही। देखो भाई एक बार बताओ तो दो कितना हुआ। अल्कोहल HCl के साथ करवाई थी भाई। HCl के साथ हो गई थी जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में है। हाँ भाई। अब देखो भाई अगली एडिंग है। अगली एडिंग क्या भाई? अगला पॉइंट है अल्कोहल से ही बनाएंगे हम H2SO4 की उपस्थिति में भाई। अगर मैं H2SO4 की उपस्थिति में ले लूं, छोटी यहाँ पर ध्यान दे भाई, अल्कोहल से ही मैं बनाऊंगा H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है भाई, क्या बनाऊंगा अगर मैं? हेलो एल्केन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? हेलो एल्केन। अल्कोहल क्या होता है भाई? ROH। ये क्या है? अल्कोहल ही तो भाई है। इसकी क्रिया अगर मैं NaBr से कर दूं, किससे कर दूं? NaBr से। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपका जो OH है Na के साथ में निकल जाएगा, तो क्या किस फॉर्म में निकलेगा? NaOH के रूप में निकलेगा। Br यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो आ जाएगा RBr, और प्लस के क्या निकल जाएगा? NaOH। क्रिया विधि पर जाने कोई जरूरत नहीं है कि क्रिया विधि में कैसा बना कैसा नहीं। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल, जैसे भाई मैंने मैथिल अल्कोहल ले लिया। मैथिल अल्कोहल की NaBr से क्रिया कर दी, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की। सेम जो ऊपर है वही नीचे है। यहाँ पर भी H2SO4, यहाँ पर भी H2SO4। तो यहाँ से NaOH बाहर निकाल दो और क्या निकल जाएगा? CH3Br प्लस NaOH। एक बार और explain। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। एक बार और explain। अगर मैं इसकी जगह C2H5OH जैसे ले लूँ, ये भी तो एक प्रकार का अल्कोहल ही है। हाँ जी। और अगर मैं इसकी क्रिया कर दूँ NaBr से, किससे कर दूँ? NaBr से। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। तो आपका Na बाहर निकल जाएगा। क्या NaOH बाहर निकल जाएगा। जहाँ से OH बाहर निकला वहाँ पर क्या अटैच कर दो?
Br अटैच कर दो तो क्या बन जाएगा C2H5 Br अटैच हो जाएगा और प्लस के क्या बन जाएगा NaOH। इस प्रकार आप क्या बना सकते हो, एल्कोहल बना सकते हो। भाई ये तो एक पहले वाली बता दो बस। OH को हटा दो, ROH क्या हो, एल्कोहल हो। हाँ जी। एक तो जब पढ़ाई करो थोड़ा ध्यान यहीं पर रखना, क्या पे है? मुझे तो लगता नहीं यहाँ पर था। कसम से दोबारा रिपीट करने को, मुझे क्या जरूरत पड़ रही थी। मेरा तुम काम क्या करते हो उसमें, मैं ये क्वेश्चन बना रहा था तो बाद में भी हो सके मैं समझ में भी तो नहीं आता ना, तब तो पीछे रिपीट करो। समझ में, मैं जब बता रहा था मैंने तो 2-3 बार देखा तुम्हारी साइड ही और जानबूझ कर समझाया मैंने। वो हाँ ये वाला कर दो बस। जब तुम गलती करोगे तो गलती के सही पे तो तुम भुगतोगे। तभी पूछता हूँ, रिपीट जब करने मेरा को नहीं, ध्यान मुझे डर लग रहा है कि मैं रिपीट नहीं कर सकता। गलती जब तुम करोगे तो उससे गलती के सजा भी तो मिलनी चाहिए तुम्हें। तुम ध्यान जब दे रहे कि उसमें दे रहे, जब टाइम था घर 1 घंटे आ रही तुम पढ़ने के लिए, उसके बाद क्या किया, घर ही नहीं रहे होंगे तुम या घर से बाहर थे। जब मैं घर रहता ही नहीं तभी तो बाहर रहा, तब तो कहाँ काम पढ़ते नहीं तुम? था। पूछियो मेरे घर वाले से मैं कहाँ रहूँ। भाई 1 मिनट का काम है वो, मन नहीं दिया इतना। भाई मैं घर नहीं रहता। चलो कर दो नहीं तो रहने दो, वो मेरी समझ में आए नहीं, ये दोनों आ गई मेरी समझ। समझाऊंगा तो मैं, मुझे मेरा समझाने का मतलब काम है। ROH प्लस NA बाहर आ गया, RBR मतलब आगे समझ में। क्या समझ में आ गया? इसमें था NaOH बाहर निकालना, और जो सारी किसी भी चीज़ों को काम करो तो कोई भी काम करो सीरियसली करो। अब तुम पढ़ने आ रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम्हारा घर का टाइम तो घर का काम तो घर पर ध्यान देते हो। जब नहीं मैं पढ़ाने स्टार्ट किया जब करना था तुम्हें, समझ में आ रहा? और तुम इतने इजी मान लो इस पढ़ाई को, मैं तुम्हें सीरियसली बता दूं यहाँ और टीचरों की तरह ना बिल्कुल भी समझना। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बताया था, 1-2 दिन 2-4 दिन मैंने तुम्हें बता दिया, 1-2 दिन निकाल सकूँ मैं किसी के साथ, मुझे मुझसे ज़्यादा दिन नहीं मैं किसी के साथ निकाल सकता, क्योंकि मैं प्रत्येक इंसान के लिए अपनी लाइफ में अलर्ट हूँ। जो मेरे पास पढ़ने बच्चा रहा, तुम नहीं चाहे कोई और भी, उसके लिए भी मैं इतने अलर्ट हूँ, सभी के लिए मैं उतने अलर्ट हूँ। तो अब देखो यहाँ पर ROH क्या हो, यहाँ पर ROH हो एल्कोहल। R की जगह कार्बन संख्या चेंज हो सके, 2 हो जाए कार्बन, 3 हो जाए, 4 जितने भी हो सके। R की जगह ये क्या है, जर्नल मेथड हो गया, मतलब R की जगह कुछ भी चेंज हो सके, साइक्लो एल्केन भी आ सके आपका, कुछ भी आ सके, ठीक है। तो यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से क्या निकाल दो, Na निकाल दो, तो NaOH तो बाहर निकल जाएगा। जहाँ से OH निकला, यही से तो निकला OH, यहाँ पर क्या अटैच कर दो, Br अटैच कर दो, तो ये क्या बना आपका, हेलो एल्केन बना। यही तो हेलो एल्केन हो। R में क्या है, CH3C2H5 में, ये तो एल्केन वाले समूह आ जाएंगे, तो इनको क्या बोल देंगे, हेलो एल्केन। लेकिन इसमें आपको प्रेजेंस भी याद रखनी, H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, तभी जाकर NaBr से रिएक्शन होगी वो। इसी प्रकार जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया, और एग्जांपल जैसे CH3OH ले लिया, क्या ले लिया, CH3OH। CH3OH का नाम, क्या भाई, CH3OH का नाम ये होगा भाई, मैथिलो नहीं मैथिल हैलाइड। CH3OH। हैलाइड कब लगाए हम, जब वो भाई नाम बताना है, मैं सैंतीस नाम बताना मुझे, देसी दूसरी नहीं, नहीं मतलब हिंदी कई IPSC बता दो या कोई सा बता दो जो आपको मर्जी लगे। मैथेनॉक्साइड, तो मेथेनॉक्साइड मतलब ऑक्साइड कब लग रहा है यहाँ पर, मैं तेना बोल रहा हूँ भाई। मेथेनॉक्साइड कैसे बना तुमने, कौन से ग्रुप से बनाया, वो ऑक्साइड वाले ग्रुप से। ऑक्साइड वाला कौन सा ग्रुप है यहाँ COH ही होगा, तो गलत है वो, ये देखो मैं गलती मान रहा हूँ। माना क्या, मैं तो बजा बजा कर मनवा लूँगा गलती, मैं मान रहा हूँ, पहले मैं इतनी बेकार पढ़ने का नाम ही नहीं रहा तुम्हारे, ना घर जाकर पढ़ना है ना यहाँ समझना। इसको क्या बोल देंगे भाई, ये इसको अगर सिंपल नेम बोलेंगे, इसको अल्कोहल समूह बोले ना हम, तो मैथाइल मतलब एक कार्बन, तो मैथाइल अल्कोहल। या अगर सिंपल ने IPSC नेम बना, मैथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि OL लगाना है उसके लिए, तो मैथेनॉल।
तो ये क्या बना रही इसका नाम मैथाइल ब्रोमाइड। अगर आपसे पूछ ला एथाइल ब्रोमाइड बनाने का समीकरण दीजिए तो आपको एथिल अल्कोहल लेना, C2H5 क्या होगा एथाइल अल्कोहल, NaBr से रिएक्शन कर दो तो आपको क्या बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। कुछ भी चेंज कर सकता है वो इसकी जगह। भाई NaBr की जगह मतलब KBr ले लो फिर। नहीं उसने ले रखा वैसे इसकी प्रेजेंस में रखा, हाँ वैसे ले सका कोई दिक्कत नहीं है। NaBr की जगह Na की देखो कुछ की रिएक्टिविटी हाई होने, जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, जैसे सबसे पहले आएगा लिथियम सोडियम पोटेशियम, वर्ग में जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो रिएक्टिविटी कुछ की कम होती चले कुछ की हाई होती चल जा। तो लिथियम की और सोडियम की ज़्यादा रिएक्टिविटी हो क्रिया करने की, क्योंकि इनका आकार पोटेशियम का ज़्यादा बड़ा हो जा, इसलिए कुछ जगह रिएक्शन करता है। अगर हम यहाँ कुछ चेंजिंग वेंजिंग कर दो तो हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो जो उसने ले रखा हो ये ले लो। ये समझ में आ गया यहाँ पर वो आपको अल्कोहल कुछ भी चेंज कर सके, इस प्रकार भी अल्कोहल बना सके। मैंने आपको बता था जब तक आप पे नाम नहीं बनाने का तो कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। NaBr से रिएक्शन करो H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर OH की जगह अटैच कर दो, क्या अटैच कर दो Br अटैच कर दो प्लस NaOH। हाँ ये है ना यहाँ पर Br, तो Br ही जाकर अटैच होगा OH की जगह, तो Cl अटैच हो जाएगा। भाई जहाँ OH नजर आ रहा है वहां पर Br अटैच कर दो, उतारो इसको। पता नहीं दिमाग कैसा हो रहा तुम्हारा, बस ये निकाल दो। यही करे कि टीचर इन्हें बड़ा पढ़ाते होंगे यार। अब टीचर बोल ले तुम 2-2 महीना पहले आएंगे पेपरों से तो कोर्स भी मांग रहे हो तुम्हें नॉलेज भी चाहिए, हर चीज़ें चाहिए तुम्हें। एक दो ने तो यूँ नहीं लगा था भाई यूट्यूब पर वीडियो बना रहे, अब कौन सी तुम्हारी वीडियो बनाने से प्रॉब्लम हो रही भाई। तो नहीं बोल रहा है और नहीं से ना प्रॉब्लम पूछा था मेरे से भाई ट्यूशन पढ़ा दे, मैं कब देख भाई मैं पढ़ा दूंगा लेकिन यूट्यूब में वीडियो बना रहा है भाई। ये बताओ क्या है अगर आपको कुछ बोलना ऐसा बोलना है बोलना था क्या मतलब अगर आपको मतलब वीडियो चल रही है उसके बीच में कुछ बोलना। हाँ तो बोलो, मैं रोक रहा थोड़े, मैं तो अभी बोला भाई तुम क्या प्रॉब्लम है मुझे, मैं तो एडिट कर लूँगा बाद में। चलो भाई हो गया। अब देखो भाई इसमें ये दूसरा मेथड आ गया, ये अल्कोहल से ही है भाई, सब चीज़ें अल्कोहल से ही बन रही है। क्या भाई? ये चीज़ें अल्कोहल से ही बन रही सब चीज़ें। उपस्थिति H2SO4 की है, अल्कोहल से चल रहा बस, इन चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो भाई अभी इसमें और चीज़ें भाई, थोड़ा सा अब अगला पॉइंट लिखो भाई। अगला पॉइंट जो भी थर्ड पॉइंट है, जो सा भी है थर्ड पॉइंट है शायद, लिखो। नमस्ते भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते भाई, लिखो भाई लिखो। ओए चलो साइड में बैठो जल्दी लिखो। लिखो भाई अल्कोहल की भाई थर्ड पॉइंट करके लिखियो। सेकंड था वो। ये अल्कोहल से ही बन रहे भाई। तीसरा क्या लिखा है? अल्कोहल की PCl5, अल्कोहल की PCl5 कोमा SOCl2 से क्रिया करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है।
देखो भाई यहाँ पर ध्यान दो, मैंने आपको बोला भाई थर्ड पार्ट में कि अल्कोहल की अगर हम क्रिया करेंगे PCl5 और SOCl2, एक और भी ले सको PCl3 भी ले सको आप भाई, इनसे करो भाई। ये अल्कोहल है भाई, आपका अल्कोहल है, ये भी ROH, ये भी अल्कोहल है, ROH ये भी एक प्रकार का अल्कोहल है भाई, ROH ये भी अल्कोहल है भाई, ठीक है। इसकी क्रिया कर रहा मैं SOCl2 से कर रहा भाई, SOCl2 से क्रिया कर रहा मैं इसकी, और का नाम क्या है? बताऊंगा अभी, काम तो तो रुक तो जाओ। SOCl2 से कर रहा भाई मैं क्या, और इसकी किससे क्रिया कर रहा भाई, PCl5 से कर रहा, और एक और ले लूँ भाई अगर मैं PCl3 से कर रहा भाई, इनसे क्रिया कर रहा भाई मैं, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, अल्कोहल की SOCl2, अल्कोहल की PCl5, अल्कोहल की PCl3 से क्रिया करने पर तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है, हेलो एल्केन। तो अब देखो ये बनेगा कैसे, सबसे पहले भी तो पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो Cl कितने हैं, 2 Cl है, इन 2 Cl में से एक Cl OH की जगह रख दो, तो OH बाहर गया, OH तो बाहर निकल ही जाएगा भाई, इसमें से एक Cl उठाकर RCl बन जाएगा, क्योंकि हमें तो यही चाहिए, हेलो एल्केन चाहिए, प्लस के 2 Cl तो एक Cl बच रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक H भी निकला होगा बाहर, तो HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा वो, किसके रूप में, HCl के, प्लस सही मारा भाई, SO बच रहा और एक O बच रहा, तो क्या बन जाएगा, प्लस के SO2। भैया O मतलब यहाँ पर भी तो बच रहा है एक O, यहाँ पे H गया, H गया भाई, H भी गया, O भी गया, H HCl के रूप में गया, हाँ SO के साथ O गया, ठीक है ना, सही मारा सभी। इसी प्रकार यहाँ से भाई ROH है भाई, यहाँ से OH हटाओ, एक Cl पूछाओ सबसे पहले, तो यहाँ पर तो RCl बन जाएगा, प्लस के आपको यहाँ पर POCl3 निकालना हमेशा, क्या निकालना, POCl3, और प्लस के फॉर्म में निकाल दो HCl, क्या निकाल दो भाई, HCl। देखो भाई कैसे, यहाँ पर P है, एक ऑक्सीजन है रहा, तो POCl3 में 3 Cl निकाल लो ना, बाहर निकल गया वो, प्लस R एक के साथ में Cl अटैच कर दिया इसके साथ में, यहाँ पर हो गए 4 हो गए, एक H के साथ में निकल गया 5 Cl हो गए, तो कंप्लीट हो गया सब कुछ ये। अब आगे ध्यान दो भाई, ROH, इसका थोड़ा चेंजिंग सा भाई, इसमें बनेगा RCl ही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग क्या भाई, H3PO3 बना है भाई, क्या बनेगा, H3PO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, H3PO3। अब इसको मैं बैलेंस करना, क्या करना भाई, बैलेंस। अब तुम देखो यहाँ पर Cl कितने हैं, तो इससे 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो बस, और जब ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 से, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। मैंने आपको बताया भाई, यहाँ से RCl कितने हैं, 3 है, तो R को भी हमें 3 ही बनाने पड़ेंगे, R को भी कितने बनाने पड़ेंगे, 3, तो मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दी भाई, कितने से कर दी, अगर यहाँ पर 4 तो हो नहीं, 3 ऐसा 4 हो जाता तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, कंप्लीट करना, बैलेंस करना, क्योंकि जितने Cl है उतने R हमें इस रिएक्शन में करने होंगे, तो R हमारे 3 हो गए, 3 कम 3 3 R हो गए, Cl भी 3 हो गए, Cl 3 R भी 3। अब तुम देखो 3 ही ऑक्सीजन है, 3 ही हाइड्रोजन है भाई, मल्टीप्लाई तो ही 3 ही ऑक्सीजन है और 3 ही हाइड्रोजन है, तो H3 निकल गया, एक P था, PO3 निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार बने। अब इसे यहाँ तक करना, ये तो तुम्हारा एक जर्नल मेथड होगा हेलो एल्केन बनाने का, लेकिन अब बनाएगा कैसे, नाम भी तो पूछ सकता हो भाई, एथिल बोरोमाइड, प्रोपाइल बोरोमाइड, कुछ भी बनाने को पूछ सके भाई। तो कैसे बना भाई, देखो CH3 CH2 OH, ये भी तो एक प्रकार का एल्कोहल, इसकी रिएक्शन करके दिखाओ भाई Cl2 से, ये भी एक प्रकार का एल्कोहल भाई, इसकी रिएक्शन करके दिखाओ Cl2 से, SOCl2 से, हाँ तुम्हें ही करने भाई ये, PCl5 से रिएक्शन करके दिखाओ, ऊपर देख देख के कर लो ने, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, करो इसको, मैं तो नहीं करा रहा, करो, उतारो उसको पहले, ऊपर से उतारो, लेकिन तुम्हारे पे वो करना भी नहीं आता, कॉपी भी करना नहीं आता भैया, बैलेंस नहीं होगा। हाँ तो बैलेंस तो मैं करूँगा भाई, क्या हुआ इसमें, मैं कहीं ना कहीं तो चल रहा हूँ।
चलो भाई देखो, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर की कॉपी कर ले, कॉपी करके भी वो सही कर ले, लेकिन तुम्हारे को कॉपी करना भी नहीं आता। जब ऊपर आर है, नीचे आर की जगह क्या है, ये मान लो सेम है, तो CH3C2H5, वो CH3CH2, आगे OH की जगह उसने क्या लगा रखा, Cl लगा रखा, तो इसमें से निकाल कर क्या निकाल दो, Cl लगा दो, Cl लग गया। चलो भाई, प्लस उसने क्या निकाल रखा भाई, H से निकाल रखा, हम भी H से निकाल दो क्योंकि यहाँ से एक H गया होगा, तो H से निकाल दिया हमने। चलो भाई, प्लस यहाँ से ऑक्सीजन भी गया, यहाँ से जब ऑक्सीजन भी गया तो क्या आ जाएगा, SO2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, SO2 भी आ गया। इसी प्रकार नीचे भाई उसने यहाँ पर R दे रखा, R की जगह क्या दे रखा, ये दे रखा, बस थोड़ा ही तो चेंजिंग है। इसे भी इसी प्रकार ही कर दो भाई। यहाँ पर Cl लगा दो H की जगह, वही HCl बाहर प्लस SO2 बाहर। CO2 कहाँ है यहाँ पर, नजर आ रहा कहीं CO2? SO2 ही तो बोला। SO2 बोला, CO2 बोला। इसी प्रकार यहाँ पर, अब तुम यहाँ पर देखो, अगर PCl5 से मल्टीप्ले, PCl5 से क्रिया कर रहे हो, 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ रहे हैं हमें, तो यानी कि 3 मॉलिक्यूल ले पूरे, ये पूरे है 3, तो जब ये 3 है तो 3 ही बाहर निकलेंगे, 3 चले तो 3 आ गए, लेकिन Cl भी तो 3 है यहाँ पर, Cl भी 3 हो गए, तो ये भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया नहीं हो गया? अब देखो आपका क्या निकालना भाई, मैंने आपको बताया 3 से मल्टीप्लाई तो 3 ही ऑक्सीजन, 3 ही हाइड्रोजन, तो H3PO3 निकाल दो बाहर। हाँ तो भाई सही होगा, जिस जिसका सही है उतार लो। अब इनका जो नाम है, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ये होता भाई सल्फेट होती है, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, पीते तो फास्फोरस ऑक्सो क्लोराइड भी हो जाएगा इसका नाम, फास्फोरस फास्फोरस ऑक्सो क्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सो क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोफॉस्फो, ये एसिड है एक प्रकार का एसिड है, फास्फोनिक एसिड, फास्फोनिक एसिड। फास्फोनिक एसिड। और अगर H3PO4 होता तो होता फास्फोरिक एसिड। क्या होता वो, फास्फोरिक एसिड। ये H3PO3 है, ऑक्सीजन 3 है ना, तो फास्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, SOCl2 का, थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा थायोनिल क्लोराइड। समझ मारा सोगिंदर? PCl5 का नाम पोटेशियम क्लोराइड, फास्फोरस है ना। अच्छा हाँ भाई मेरे याद था, मैं बोल रहा फास्फो क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 5 है ना ये, फास्फोरस पेंटा, एक नाम हो रहा है इसका, हाँ दूसरा होता होगा पता नहीं मुझे भी। वही मेरे फास्फोरस याद आ पेंटाक्लोराइड। इसका नाम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। भाई 3 है ना यहाँ पर, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका नाम क्या होगा प्राची, SOCl2 का, SOCl2 का। थायोनिल तो तुम्हारे बजाय और करूँ क्या मैं, जब ध्यान हो तो फिर पता भी लगेगा किसका नाम कहाँ लिखा कहाँ नहीं। तुम तो जब उतारने में लगी हुई है। भैया मैं उदाहरण क्या, आपका नाम ही तो लिख रहा है, जब मेरे याद नहीं तो याद कैसे करूँगा फिर? तो याद में बता रहा है वो इसका एसोसिएट का, इतना देख कर भी पता लगा भाई SOCl2 का नाम कहाँ पर लिखा हमने, कहाँ नहीं। कि तुम बच्चे हो, पहली क्लास में हो जो भाई, तुम्हारे से बुरी था जब कोशिश भी नहीं करनी। ज़्यादातर तो मैं हारते देखे मैंने, जो कोशिश नहीं करते। बोलना थायोनिल, थायोनिल,
थायोनाइल बोल दे, थायोनिल बोल दे। थायोनाइल। थायोनिल बोले नहीं जा रहा, अब ना करने का बहाना बनाना बस, मेरे को बोले नहीं जा रहा, मेरे को वो नहीं हो रहा। थायन थायन बोल बोल। भैया एक बार आप बोलो। मैं क्यों बोलो, पढ़ लो ना वहाँ पर, थायोनाइल। बोल तो दिया, और कैसे बोलना। थायोनाइल क्लोराइड। ज़्यादातर इंसान वही पीछे रहे जो ना करने का बहाने बनावे। मैं सही बता रहा मैं, ना करने के बहाने नहीं चलने चाहिए यहाँ पर कोई से। समय आ गए सभी के, हटा दो अभी इसको। लिख तो ले भाई। हाँ नाम लिख लो ये। मतलब भाई इसका हो जाएगा साइक्लो हेक्साइल। 6 कार्बन है, साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा प्राची? मैं तो लगे 2 कार्बन के। एथाइल नाम पक्के हो जा रही है जितनी जल्दी हो सके, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सही बता रहा भाई। हो गया भाई सभी का ये? तो इसमें भाई कुछ रिएक्शन करके दिखा दोगे आपके अल्कोहल वाली? भाई प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए, कैसे बनना कैसे नहीं, दिमाग में तुम्हारे बैठने चाहिए। और ये थायोनिल क्लोराइड, फास्फोरस, ऑक्सो क्लोराइड, ये याद होने चाहिए क्या नाम हो इनका क्या नहीं। चलो रिएक्शन लिखो। घर अंदर है भाई। घर का अत्तर भी यहीं पे करके दिखाओ 1-2 तो भाई। नाम भी लिख कर दिखाने मुझे भी ये। ये ले जाना है कपड़ा नीचे, वो रहा नहीं, नीचे नहीं गया वो तो फाड़ फूट दे, नीचे नहीं है क्या? लेस में तो ले जा। नाम भी लिख कर दिखाने हैं बियर, कभी नाम भूल जाओ। और करो भाई इनको कर दिखाओ मुझे क्वेश्चन, नाम भी लिख कर दिखाओ इनको। क्या उतारो इनको, नाम भी लिख कर दिखाओ भाई मुझे बियर। हो गया क्या शौकिंदर? हाँ भाई। इसका नाम बताओ पहले तो क्या होगा, इसका नाम बोलो क्या है? थायोनाइल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 का नाम पीछे लिखवा, थायोनिल क्लोराइड। PCl5 का नाम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ट्राई क्लोराइड हो जाएगा क्योंकि 3 है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो क्या बने, ऐसे बन गए तुम्हारे? बना रहे भैया। बनाओ, फिर कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट का वो नहीं है ये। जब हम PCl5 से रिएक्शन करेंगे, OH को हटाकर क्या लगा दो यहाँ पर? Cl लगा दो, प्लस POCl3 बार, एक H बच रहा, HCl बार। समझ में? अगर PCl3 से करेंगे तो OH की जगह Cl लगा दो पहले तो। Cl लगा, लेकिन Cl कितने हैं? 3 है ये। तो 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, 3 नहीं के यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 3 से करनी पड़ेगी। अब O कितने हो गए? Cl कितने हो गए? Cl भी, OH कितने हो गए? H भी 3 हो गए, तो प्लस के H3 PO3 बाहर निकल जाएगा।
जब PCl3 से करेंगे तब निकलेगा H3PO3 बार। इसी प्रकार इससे करेंगे यहाँ पर, तो इसकी जगह यहाँ पर ये पूछा तो भाई CH3 CH2 OH की जगह क्या आ जाएगा Cl, और प्लस के क्या निकल जाएगा SO2 बाहर निकलेगा, और प्लस के HCl। पहले भी लिख सका ये कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार इसकी जगह हटा दो और यहाँ पर Cl लगा दो यार, Cl प्लस के SO2 बाहर प्लस HCl बाहर। ये बनना तो, और क्या बनना था इसमें? नाम तो बता दो एक बार, एक बता दो फिर अपने आप कर लूंगा। देखो अभी इनका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई 1 2 3, तो आप 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन भी लिख सको, IUPAC नेम। 1 क्लोरो की 1 पर है ना क्लोरो, प्रोपेन 3 कार्बन है 1 2 3, ठीक है बस मतलब इस तरह बनाना। हाँ तो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसमें कार्बन कितने 1 2 3, तो 1 क्लोरो, ये साइक्लो तो है नहीं तो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है इसका नाम ये हो गया। इसका नाम क्या था प्राची? इसका भैया फास्फोनिक एसिड था H3PO3 का नाम। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, वन ध्यान से काउंटिंग 1 2 3, तो 1 पर क्लोरो है तो 1 क्लोरो, 2 पर मैथाइल ग्रुप आ गया 2 मैथाइल, कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन। इसका IUPAC नेम होगा। इसी प्रकार इसका काउंटिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, यहाँ से डबल बॉन्ड 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों साइड से सेम आ रहा, तो 1 2 3 4 5, तो 4 पर क्लोरो था 4 क्लोरो। भाई यहाँ से करो ना, जब आपने 2 लिखा वहाँ से 1 करो। यहाँ से कर लो 1 2, ये नहीं कि फिर इस प्रकार पढ़ोगे 1 डबल बॉन्ड तो छूट जाएगा, फिर डबल बॉन्ड फिर लोगे कहाँ पर भाई? तुझे इस प्रकार सोच रहे होंगे 1 2 इस प्रकार सोच रहे होंगे ना, डबल बॉन्ड तो छूट जाएगा, डबल बॉन्ड तो सामने रखना हमें। तो 4 क्लोरो साइक्लो पेंटीन हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? पेंटीन। तो इनके IUPAC नेम बनेंगे, डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो इस प्रकार बनेंगे। उतारो इनको, नाम लिखो, नाम। टाइम तो होगा, टाइम हो रहा, होने दो। लिखो अगली एडिंग। क्या? अगली एडिंग है भाई एल्कीन से हेलो एल्केन। 4 है ना? अगली एडिंग है भाई एल्कीन से हेलो एल्केन। अगली एडिंग है भाई एल्कीन से हेलो एल्केन। नंबर 4 हो गया भाई। ना अब टॉपिक अलग हो गया, वो अल्कोहल से बननी थी, ये अब एल्कीन से बनेगी। एल्कीन, एल्कीन से हेलो एल्केन। तो किससे बनानी भाई? मैं एल्कीन से। तो बस मतलब भाई साहब फिर हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे। हाइड्रोजन या क्या बनाना? हाँ तो भाई एल्केन बनाना है ना। एल्कीन से क्या बनाना? हेलो एल्केन बनाना, बेवकूफ। हेलो एल्केन क्या और? हेलो एल्केन भाई मतलब हाइड्रोजन होगा और एल्केन होगा। हाइड्रोजन यानी CH3 और एल्केन में, तो एल्कीन वो एल्केन बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। अब एल्कीन से बनाना, एल्कीन की पहचान बस टाइम नहीं मिलता होगा पढ़ने के लिए। डबल बॉन्ड होगा भाई। टाइम ही नहीं मिलता होगा पढ़ने के लिए तो। घर जाकर टाइम ही नहीं मिलता मेरा होगा बहुत पढ़ने दिमाग के लिए। लगा, कसम से याद किए थे मैं नहीं। टाइम ही नहीं मिलता होगा, याद किस टाइम में कर लीजिए, जब टाइम ही नहीं मिल रहा। एल्कीन की पहचान बताइए, जब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आ जाए वो भी एल्कीन ही है।
ये भी एक प्रकार का एल्कीन ही है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये भी एल्कीन ही है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 ये भी एक प्रकार का एल्कीन है। अब एल्कीन भी आपका सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक एल्कीन क्या हो, अनसिमेट्रिक एल्कीन क्या हो। सिमेट्रिक एल्कीन क्या हो, जब डबल बॉन्ड के दोनों और कार्बन की संख्या समान हो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सम्मित असम्मित, शायद सम्मित एल्कीन असम्मित एल्कीन, थोड़ा चेंजिंग होगी तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लो। सम्मित एल्कीन असम्मित एल्कीन, अगर कार्बन के दोनों डबल बॉन्ड के दोनों और कार्बन की संख्या समान हो उसको बोले सम्मित। इधर भी एक है इधर भी एक है। और अगर कार्बन के दोनों और वो डबल बॉन्ड के दोनों और कार्बन कार्बन संख्या क्या हो, अलग अलग हो, सब बोलते हैं असम्मित। क्या बोल देंगे, असम्मित। इधर देखो, इधर 1 2 इधर 1, तो जगह सिमेट्रिक सम्मित सम्मित ऐसे बनाएगा, बड़ी की मात्रा आएगी। सम्मित एल्कीन, और ये क्या हो जाएगा भाई, अनसिमेट्रिक। भैया पढ़ाना आते रहे हो, एक बार बता दियो। जब किताब में ही पढ़ रहा था फिर किस लिए आ रहे हो तुम यहाँ पर? नहीं मुझे बता दो फिर तुम अगर- सोच कर बताओ, तो जब तुम्हें किताब में ही पढ़ रहा था फिर किस लिए आ रहे हो तुम यहाँ पर? किताब में मैं देख कर पढ़ा सकूँ, तुम्हारे पे नहीं पढ़े जाने को। NCERT बुक है वो। NCERT कोई इजी चीज़ नहीं है कि हल्की फुल्की किताब है अपने आप पढ़ लोगे। उसमें दे रखे इतने, तुम्हें वो नहीं दे रखे जितना यहाँ पर बता रहे। जब समझाने की बारी हो, कहीं किताब में देखने लगेगी, कहीं कॉफ़ी में देखने लगी, फिर समझ नहीं आता, फिर दोबारा पूछेगी समझ में नहीं आ। ये स्वयं आगा सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन। सम्मित एल्कीन जब डबल बॉन्ड के दोनों और कार्बन की संख्या समान, सम्मित एल्कीन। डबल बॉन्ड के दोनों और कार्बन की संख्या असमान, असम्मित एल्कीन। ये बताओ सम्मित है असम्मित है, तुम बताओ। असम्मित है क्योंकि इधर 1 2 3 है, उधर 1 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं, असम्मित एल्कीन। तो सबसे पहले हम सम्मित एल्कीन की रिएक्शन से करेंगे भाई। किससे करेंगे, सम्मित एल्कीन की। देखो आपके पास जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी अगर आप रिएक्शन कर दो HBr से, किससे रिएक्शन कर दो, HBr से, तो हमें क्या चाहिए, हेलो एल्केन चाहिए। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, क्या कर दे, डबल बॉन्ड को तोड़ दे। एक जगह तो पूछा दो हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या पूछा रहा मैं, हाइड्रोजन, क्योंकि H है ना उसके पास, तो CH3 हो जाएगा। CH2 एक जंग क्या पूछा दो, Br, और डबल बॉन्ड क्या में बदलेगा, सिंगल बॉन्ड में। समझ में आए। देखो आगे मैंने आपको बताया सम्मित एल्कीन में करना है इस प्रकार। ये असम्मित एल्कीन में नियम हो जाते हैं, आगे पढ़ेंगे हम नियम। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये सम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन है, ये भाई सम्मित एल्कीन है। इसकी रिएक्शन कर दो HBr से। जब HBr से करेंगे तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, Br को यहाँ पूछा दो, यहाँ पूछा दो, बात एक ही है। CH3 CH यहाँ पर मैंने क्या पूछा दिया, Br, और यहाँ पर क्या पूछाना पड़ेगा मुझे, H पूछाना पड़ेगा, तो CH2 हो जाएगा और CH3। ठीक है, ये क्या बनेगा तुम्हारा, हेलो एल्केन ही तो ये भी। अगर मैं रिएक्शन इसकी इस प्रकार कर दूं, सबसे पहले तो आपको पहचानी होनी चाहिए सम्मित है असम्मित है। ये HBr से रिएक्शन कर दो तो सम्मित है असम्मित है, सम्मित है भाई। देखो इधर 1 2 3 1 2 3 सेम है, सेम आ रहा, तो सेम संख्या। अगर HBr चाहिए तो H को यहाँ पर बजा दो, यहाँ पर एक H मैंने यहाँ पर पूछा था, Br यहाँ पर, ये भी तो हेलो एल्केन ही है। सही में आ रहा, आप तो कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अभी बता दो मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो। एल्कीन से हेलो एल्केन बनेगा। हाँ भाई बताओ, बताओ ये सम्मित है असम्मित की कंडीशन एल्केन में नहीं होती। एल्केन में क्या दर्शाएगा वहाँ, एल्केन की तो कोई हुई नहीं है, कुछ पहचान ही नहीं भाई। बस ये पहचान सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। सिंगल तो भाई इधर चल जाओ उधर तो कर लो,
भाई यहाँ भी सिंगल आ रहे हैं, यहाँ भी सिंगल, सब जगह सिंगल आ रहे, कहाँ से देखा क्या है। ठीक है भाई सिंगल में और ट्रिपल में हो गया। डबल में और ट्रिपल में। ठीक है अब तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। यहाँ पर HBr की जगह HCl भी ले सको। 3 क्लोरो तो नाम लिख रहे हैं भाई। हाँ तो ये भी तो बनवाना तुम्हारे से। इसको तोड़ो तुम पहले, मैं नाम लिख रहा था इतने। हेडिंग में लिखूंगा भाई, लिख लो चलो। सम्मित एल्कीन की, पहला हेडिंग डाल कर लिख रहा सम्मिता सम्मित। नहीं वो नहीं लिखना, बस सम्मित एल्कीन ये लिख दो बस। एल्केन से हेलो एल्केन, एल्केन से हेलो एल्केन, वो तो समझा मैंने, तुम्हारी समझाने के लिए करो। हेलो एल्केन, ओ एल्कीन से हेलो एल्केन। सम्मित एल्कीन की, एल्कीन की HBr या HCl से क्रिया करने पर क्या बन जाएगा भाई? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है भाई। थ्री क्लोरोहेक्सेन बनाने का समीकरण दीजिए। तो एक क्वेश्चन करना भाई आपको, 3 क्लोरोहेक्सेन बनाने का समीकरण दीजिए। नमस्ते भाई।